Yeah, I'm very happy to again be with all of you once again. मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार आप सबके साथ मैं आज यहाँ उपस्थित हो पाया। Thank you for giving me opportunity to share God's word. और परमेश्वर के वचन से बांटने का मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। I want to share something that is there in my heart for quite some time. और काफी समय से एक चीज है जो मेरे हृदय पर रही है, उसी से मैं आज साझा करना चाहूंगा। If a question is asked, who all wants to be like Jesus Christ? I believe all of us will say yes, I want to be like Jesus. अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आप में से कितने लोग यीशु जैसा बनना चाहते हैं, मैं सोचता हूँ कि हम में से हर एक कोई कहेगा कि हाँ, मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। But I was thinking, the Bible tells of a secret of godliness. पर मैं सोच रहा था कि बाइबल में तो लिखा है कि ईश्वरीय होने के रहस्य के बारे में, and that is what I want to share today. और आज उसी विषय में मैं बांटना चाहूंगा। We can see this word in 1 Timothy chapter 3. हम इस वचन को पहले तिमुथियुस उसके 3 अध्याय में देखते हैं, verse 15 and 16. उसका 15 और 16 वचन। You can read in Hindi, brother. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। So here it's written, church is the pillar and support of the church of the living God, is the pillar and support of the truth. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर की जीवते परमेश्वर की कलीसिया है जो है, वो सत्य का खंबा और नींव है। Church does not mean a building. It means people who are disciples, who really want to be like Jesus Christ. और कलीसिया का मतलब किसी बिल्डिंग से नहीं होता, किसी इमारत से नहीं होता, बल्कि उन शिष्यों से होता है जो वाकई यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। And just like a pillar holds a huge building, it is the true children of God, right from the first century onwards, we can say, who are really the pillar and support of the truth. और जैसे खंबा, जो बड़े खंबे होते हैं वो कैसे एक बड़ी इमारत को स्थिर रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम देख सकते हैं कि पहले शतक से ही, पहले शताब्दी से ही जो सच्चे मसीही हैं, सच्चे शिष्य हैं, वो सत्य का मानो एक खंबा है। And it's written by common confession. That means there is no controversy about it. This is agreed by everybody, every true saint of God. This is the common confession that great is the mystery of godliness. और वो कहता है कि इसमें संदेह नहीं, इंग्लिश में लिखा है कि जैसे हम सब लोग मानते हैं, मतलब इसके बारे में कोई भी अलग अलग नहीं विश्वास रखता, सब लोग यही विश्वास रखते हैं, सभी इसी बात को मानते हैं कि भक्ति का भेद या ईश्वरीय होने का जो भेद या रहस्य है वो गंभीर है या महान है। So mystery means secret of godliness. The word godliness we can say in simple words, to be like Jesus Christ. और भेद अर्थात secret is रहस्य, great. Yeah. और वो जो भेद या रहस्य जो है वहां लिखा है भक्ति का भेद या ईश्वरीय होने का भेद, और ईश्वरीय होना या भक्तिमय होना उसका मतलब है यीशु जैसे बनना। See, first of all, I want to say it is not a doctrine which is a secret. और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई सिद्धांत नहीं है जो एक रहस्य है। See, it's what is written in verse 16 is, if you read in NASB, it is written, great is the mystery of godliness, he who was revealed in the spirit, who was revealed in the flesh. और 16वां वचन कहता है कि भक्ति का भेद गंभीर या बड़ा है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। He refers to Jesus Christ. और यहाँ जो लिखा है वो जो शरीर में प्रकट हुआ, उसका मतलब है यीशु मसीह। So we can say the secret of godliness is Jesus Christ. और हम कह सकते हैं कि भक्ति का जो भेद है या ईश्वरीय होने का भेद यीशु मसीह है। If you read in Living Bible, it's written, but the secret lies in Jesus. और लिविंग बाइबल के अनुवाद में लिखा है कि वो रहस्य यीशु में पाया जाता है। That means secret of becoming like Jesus lies in Jesus.
इसका मतलब यीशु जैसे हम कैसे बन सकते हैं, ये जो रहस्य है इसका उत्तर भी हमें यीशु में ही मिलेगा। Who was revealed in the flesh and who was vindicated by the Spirit, and so on, it's written. जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, और उसके आगे अन्य बातें लिखी है। So we can say that the secret is that I have to be taken up, absolutely absorbed with Jesus. और रहस्य ये है कि मुझे पूरे तौर पर मेरे मन में केवल यीशु मसीह होना चाहिए, मतलब वो है जो मुझे पूरी तरीके से आकर्षित करता है, या मैं पूरी तरीके से उसमें डूबा हुआ हूँ। We can say every problem that we face, the answer to that lies in Jesus. और हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समस्या जिसका हम सामना करते हैं उसका उत्तर हमें यीशु में मिलेगा। And when we are passionate about Jesus, taken up with Jesus, when we truly love Jesus with all our heart, that is truly the secret of godliness. और जब हम यीशु के बारे में बहुत ज्यादा एक लालसा रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, पूर्ण हृदय से हम उससे प्रेम करते हैं, तो फिर वो है वाकई में ईश्वरीय होने या भक्तिमय होने का रहस्य। I want to tell you that right from the first page of Bible to the last page of Bible, every verse is telling about Jesus. और बाइबल के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक प्रत्येक वचन हमें यीशु के बारे में बताता है। It is this Jesus who came just like us in this flesh and tempted in everything. वो ये यीशु है जो बिल्कुल हमारी ही तरह एक देह में आया और सब बातों में, सारी चीजों में परखा गया। Just think for a moment, brothers and sisters. God died for me. That's we have to take it personally. God died for me. That is an absolutely mind-boggling thing. और सोचकर देखिए भाई और बहनों एक क्षण के लिए कि परमेश्वर मेरे लिए मरा, और ये एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आप के लिए या व्यक्तिगत तौर पर इसके बारे में सोचना या इसे अपनाना है कि परमेश्वर मेरे लिए मरा। ये बिल्कुल हमें आश्चर्यचकित करने वाला, हमारे मन को आश्चर्यचकित करने वाली एक बात है। And he was resurrected and he lived this life all for me, each one of us. और वो फिर पुनरुत्थान उसका हुआ और वो हम में से प्रत्येक के लिए उसने अपने जीवन को जिया। I want to tell you, Christianity is not a religion, it is a relationship. और मसीहत जो है ये कोई धर्म नहीं है बल्कि एक रिश्ता या एक संबंध है। Christianity is true Christianity. Secret of godliness is walking with Jesus every day. सच्ची मसीहत जो है या ईश्वरीय होने का जो रहस्य है वो है प्रतिदिन यीशु के साथ चलना। We can say that God has given Holy Spirit, third person of Trinity, right inside each one of us. हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा, जो त्रिक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है, उसने उस पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है। You know what the main task of the Holy Spirit? It is to show us the glory of Jesus. और पवित्र आत्मा का एक मुख्य कार्य ये है कि वो हमें यीशु की महिमा को प्रकट करे या यीशु की महिमा को दिखाए। Jesus said that example of a man who found pearl of great price. He sold everything and he got that price. और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था उस व्यक्ति का जिसे एक बड़ा अनमोल मोती मिला, और उस अनमोल मोती के लिए उसने सब कुछ बेच दिया और उसे खरीद लिया। That is the only way I can have Jesus in my life. I have to sell everything. I have to put everything on the altar. Then only I can see Jesus truly in my life. ये इकलौता मार्ग है यीशु मसीह को पाने का, यीशु मसीह को पाने का, जिससे मुझे सब कुछ दे देना होगा, अर्थात सब कुछ मुझे बेचकर सब कुछ उस वेदी पर समर्पण करना होगा, तब भी मैं अपने जीवन में यीशु को देख पाऊंगा। This is the way Jesus lived when he was in the flesh. और जब यीशु मसीह देह में था तो इसी प्रकार से वो जीता था। And it's written, he was vindicated or justified by the Spirit. That means Spirit looked into his, Holy Spirit looked into his life and he said, this is the true beloved, God's beloved Son with whom I'm well pleased. That was we can say that is the testimony of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा, वहां लिखा है कि आत्मा के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया, अर्थात पवित्र आत्मा ने खुद उसके अंदर देखा, उसके संपूर्ण जीवन को देखा और फिर कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। And that life was beheld not by just men,
Angels beheld that life. और वो जो जीवन था वो केवल मनुष्यों के सामने, जो ऐसा जीवन नहीं था जिसको केवल मनुष्यों ने देखा, बल्कि स्वर्गदूतों ने भी उस जीवन को देखा। This Jesus is proclaimed today throughout every nation. इस यीशु की आज सब देशों में घोषणा होती है। Believed on the world. The word believe truly means get connected to God. That is, people are getting connected to God from all parts of the world. और विश्वास करना उसका जैसे आगे लिखा है कि अन्य जातियों में उसका जगत में उस पर विश्वास किया गया। विश्वास का मतलब है कि लोगों का उससे एक संबंध हुआ, मतलब इस संसार के सारे अलग अलग जगहों से लोग परमेश्वर के संपर्क में आते हैं। And he is taken up in glory. और महिमा में ऊपर उठाया गया। And I want to tell you, this is the most important thing in a Christian life, to be alive, to be totally taken up with Jesus. और मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे मसीही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक ऐसा जीवन हम जिए कि जहां हम संपूर्ण तौर पर यीशु में ही मानो जकड़े हुए हैं, हमारा पूरा ध्यान उसी पर है। We can see that this is where we fight. We see that devil is somehow trying to penetrate, just like he came to Adam and Eve after they were created. They were taken up with God, and devil came to separate Adam and Eve from God. And that is exactly the work devil is doing, trying to do in the heart of every believer. और यही वो जगह है या यही वो काम है जिसके बीच में शैतान आने की कोशिश करता है। वही हम आरंभ में भी देखते हैं कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को अलग करने की कोशिश किया, यही वो करना चाहता है। Now see the next verse, chapter 4, verse 1. The Spirit explicitly says that in the later times, many will fall away from this faith. और अगला वचन देखिए, पहला तिमुथियुस 4 अध्याय पहला वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर इस विश्वास से बहक जाएंगे। So what is this faith? The faith means the faith that is written just here. And what is that faith? From the secret of godliness, the mark of the last days is many will fall away from this faith. और इस विश्वास से बहक जाना, इसमें जो ये विश्वास लिखा है, ये कौन सा विश्वास है? ये यही वचन है जो वही विश्वास है जो पिछले वचन में लिखा गया है, जहां ईश्वरीयता या का रहस्य बताया गया है, और अंतिम दिनों में इस ईश्वरीय होने के रहस्य से कई लोग भटक जाएंगे। See, it's not written that they will fall away from the church. I can remain in the church, but if I can lose that first love to Jesus Christ. वहां ये नहीं लिखा कि वे कलीसिया से बाहर हो जाएंगे। मैं ये संभव है कि मैं कलीसिया में ही रहूं, पर मसीह के लिए अपना पहला जो प्रेम है उसे मैं खो बैठूं। And it's written, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demon. और वहां लिखा है कि भरमाने वाली आत्माओं पर ध्यान लगाकर और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। When we hear about doctrines of demon and deceitful spirit, we think it's some great deception. और जब हम पढ़ते हैं कि भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, तो हमें लगता है ये कोई महान धोखा हो रहा है। But we can see what is this doctrine in the next verse. It is written about hypocrisy of liars, seared in their conscience as with a branding iron. और ये शिक्षा या ये धोखा क्या है, इसे हम दूसरे वचन में देखते हैं कि यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। So it is, what is the doctrine of demon? It is a life of hypocrisy where people are, their conscience is seared. That means they forgo their clear conscience. और दुष्टात्माओं की शिक्षा क्या है? वो एक ऐसा जीवन है जहां लोगों के विवेक जो है मानो भ्रष्ट किए गए हैं, मतलब वो एक साफ विवेक को रखना उसको नहीं रखते वो। It is, Paul says, I do my best to maintain a clear conscience before God and before man all the time. और पौलुस कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हर वो कोशिश करता हूं कि मैं अपने विवेक को परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने बिल्कुल साफ रखूं हर समय। Holy Spirit speaks sometimes in our heart, that thing is wrong, or ask apology, I want you to do like this. Something Holy Spirit speaks,
And if I just neglect that voice, that is enough to lose that clear conscience. और पवित्र आत्मा कई बार हमारे हृदय में बात करता है, हमसे कहता है कि हम किसी से माफी मांग ले या ये गलत है, पर जब हम उस आवाज की उपेक्षा करके, उसको नजरअंदाज करके हम वो बात नहीं मानते पवित्र आत्मा की, तो ये पर्याप्त है कि हम उस विवेक को खो देते हैं और फिर हमारा वो साफ विवेक खो जाता है। How it's written, conscience is a searing conscience is a branding iron. That means I listen to the voice of the Holy Spirit so many times and neglect it. After sometimes, that particular part my conscience become dead. और वहां जो लिखा है कि जलते हुए लोहे से उनका विवेक दागा गया है, इसका मतलब है कि कई बार मैंने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है और उस क्षेत्र में मैंने बार बार उसकी आवाज को नजरअंदाज करके मेरे विवेक का वो जो हिस्सा है वो मर चुका है। Jesus compared a conscience to our eye. Eye is the most sensitive organ in our body. यीशु मसीह ने हमारे विवेक की तुलना हमारे आंख से की। हमारे पूरे शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है हमारा आंख। See, if some dirt is there in my face or ear or hand, that is not a serious thing. अगर कोई कचरा मेरे मुंह पर, मेरे हाथ में, मेरे कानों में हो, कोई मैल हो, तो ये कोई गंभीर बात नहीं है। But a small dust falls into my eye. It causes such an irritation. पर धूल का एक कण भी अगर मेरी आंख में चला जाए तो उससे मुझे कितनी तकलीफ होती है। I remember once in Kerala in my house, I was changing a bulb from a socket, and it is an old socket and quite a lot of dirt. It was right above me. I had to change that and put another bulb, and quite a lot of dust fell into my eye. और मुझे याद है एक समय मेरे घर में जब मैं एक बल्ब को बदल रहा था, वो बहुत पुराना था इसलिए उसमें बहुत धूल चढ़ी हुई थी, और जब मैं उस बल्ब को बदल रहा था तो वो कुछ धूल मेरी आंखों में गिर गई। I remember I had to wash my eye. Quite a bit of dust fell into my eye. I had to wash it almost, I think, for 5 to 10 minutes to clear myself. और इतनी धूल मेरी आंखों में चली गई थी कि मुझे याद है आज भी कि मैंने लगभग 5 से 10 मिनट तक अपने आंखों को धोया था उस धूल को निकालने के लिए। I remember the Lord told me that day, I want you to keep your conscience like this forever in your life. और मुझे याद है प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए अपने विवेक को आप इस प्रकार से संभालो। I want to tell you, my dear brothers and sisters, Bible says the eye of the body is how it is written, the eye of the body is, it's in Matthew chapter 6. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय verse verse 22. The lamp of the body is the eye. If your eye is clear, the whole body is full of light. If your eye is bad, the whole body is full of darkness. If therefore the light in you is darkness, how great is the darkness? और मत्ती 6:22, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। We know that when there is not even a spot of dust in our eye, the whole area is full of light. That means we can see everything very, very clearly. और हम जानते हैं कि जब हमारी आंख में कोई धूल का छोटा सा तिनका भी नहीं है, तब वो पूरा जो चीज है वो हम बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। But there are some people who have got the disease of eye. My colleague, when I was working in Mumbai, I had a colleague who was slowly losing the sight of her eye, and after some time she became totally blind. Even though her eyes are open, she could not see anything. और पर कुछ लोगों के आंखों में कोई बीमारी होती है। जब मैं काम कर रहा था तो मेरे एक सहकर्मी की आंख धीरे धीरे वो अंधी हो रही थी, और एक समय ऐसा आया जब उसकी आंख यद्यपि खुली थी पर वो पूर्ण तौर पर अंधी हो चुकी थी। I want to tell you, if Holy Spirit tells us something and if we neglect that, our conscience can become dead. मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पवित्र आत्मा हमें कुछ करने को कहे और हम उसको नजरअंदाज कर दें, हम उस पर ध्यान न दें, तो हमारा विवेक मर सकता है। Let's
I always keep this in my life. I want to keep this till the end of my life. Lord, I'm ready to pay any price, but I want to have a clear conscience all the time. मैं हमेशा इस चीज को अपने जीवन में रखना चाहता हूँ कि प्रभु मैं किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने विवेक को निरंतर साफ रखना चाहता हूँ. So that is what here it's telling. Doctrine of demons is the doctrine which says, okay, take sin lightly. Don't take conscience, the voice of the conscience seriously. These are the doctrines of the demons. और यहाँ वही लिखा है कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षा क्या है, कि वो शिक्षा जो हमें बताती है कि पाप को गंभीरता से न ले, आपको निरंतर अपने विवेक को साफ रखने की जरूरत नहीं. ये सारी शिक्षाएं दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं हैं. So the secret of godliness is to live 24/7 in that fellowship with Jesus, in that sweet relationship with Jesus. ईश्वरीय होने का रहस्य ये है कि हम दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन यीशु मसीह के साथ उस मीठे संगति में रहे और यीशु मसीह के साथ ही हम उस पूरे समय को बिताएं. We can see afterwards Paul is continue to tell about this godliness. और आगे हम देखते हैं कि पौलुस इसी ईश्वरीयता के बारे में हमें बताता है. We can see here, just remember that word, secret of becoming godly. That is secret of becoming like Jesus Christ. That lies in being taken up with Jesus, living in fellowship with Jesus, to be passionate with Jesus. केवल इस वचन को याद रखिए कि ईश्वरीय होने का भेद या यीशु जैसे बनने का भेद ये है कि हम पूर्ण तौर पर यीशु मसीह में जकड़े हुए हैं, हम एक तीव्र प्रेम उससे रखते हैं, हमारी एक संगति यीशु मसीह के साथ है. We can see in verse 7, he's continued to tell about God. In a second part is written, discipline yourself for the purpose of godliness. और पहला तीमुथियुस 4:7 के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं कि भक्ति की साधना कर, या इंग्लिश में जैसे लिखा है कि भक्ति के लिए या ईश्वरीय होने के लिए तो अपने आप को अनुशासित कर. NKJV is written like this, exercise yourself for the purpose of godliness. और एक दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है कि ईश्वरीय बनने के लिए अपने आप को तो अनुशासित कर. No, it's written in verse 8, bodily exercise has got some profit. क्योंकि 8वां वचन कहता है क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, या देह का जो कसरत है उससे कम लाभ होता है. All of us, I think, do some sort of exercise, sometimes go for walks or jogging, and it has got some profit. हम में से सब कुछ ना कुछ प्रकार की एक्सरसाइज करते होंगे, कोई चलता होगा, जॉग करता होगा, और हम जानते हैं कि उसमें कोई ना कोई प्रकार का लाभ है. But Bible says here that godliness is profitable for all things because it holds the promise for this life and also for the life to come. पर यही 8वें वचन के दूसरे भाग में लिखा है, बाइबल हमें बताती है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है. See, just think of the promises we have got for living this godly life. और सोचकर देखिए कि इस ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए हमें कैसी प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई है. On this earth itself. इस संसार पर, इस पृथ्वी पर रहते हुए ही. Yeah, after this earth, when we are with Jesus, there are promises that we are going to be ever with Jesus. Yeah, there are promises like that, but there are also wonderful promises while we are living on this earth. इस पृथ्वी के बाद हम निरंतर, हम हमेशा के लिए यीशु के साथ होंगे, ऐसी प्रतिज्ञाएं भी हमारे पास है. पर उसी के साथ इस पृथ्वी पर जीते हुए भी हमारे पास बड़ी अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं. Jesus said, he who is faithful in small thing is also faithful in much, but he who is unfaithful in small thing is also unfaithful in much. यीशु ने कहा, जो कम में अविश्वास योग्य है, वो जो कम या छोटी चीजों में विश्वास योग्य है, वो बड़ी चीजों में भी विश्वास योग्य है, और जो छोटी चीजों में ही अविश्वास योग्य है, वो बड़े में भी अविश्वास योग्य ही होगा. What are these small things? Small things are things which nobody sees. ये छोटी चीजें कौन सी है? ये वो चीजें हैं जो कोई नहीं देखता. Things happening in my mind, things happening in my motive, in my attitude, these are the things nobody sees. These are the small things of life. मेरे मन में होने वाली चीजें, मेरे मकसदों में होने वाली चीजें, मेरे रवैयों में होने वाली चीजें, ये वो छोटी चीजें हैं मेरे जीवन की जो और कोई नहीं जानता. No, it's written, if we are faithful in these things, we are also faithful in much. ऐसा लिखा है कि अगर हम इन बातों में विश्वास योग्य है, फिर हम अधिक में भी विश्वास योग्य होंगे. And then the Bible says,
God gives true riches to such people. और फिर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को सच्चा धन देगा। We have heard from Brother Zach, what are the true riches? True riches are revelation in God's word, anointing of the Holy Spirit, divine nature. These are the true riches which are real worth, right? When we are living on this earth. और हमने भाई जैक से सुना है कि सच्चा धन क्या है। सच्चा धन है अनंत जीवन या परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होना, ये है वो सच्चा धन। We can see here godliness is profitable when we are living on this earth itself. और यहाँ लिखा है कि बाइबल बताती है कि भक्ति या ईश्वरीय होना इस पृथ्वी पर जब हम जीते हैं तब भी लाभदायक है। There is another verse in 1 Timothy where is written, godliness with contentment is a great gain. और पहले तिमुथियुस में एक और वचन है जो हमें बताता है कि ईश्वरीय होना और संतुष्ट होना ये एक बहुत बड़ा लाभ है। So we can ask this question, what is this exercising of godliness? फिर हम अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वरीय होने के लिए ये जो कसरत करना, ये जो लिखा है, इसका क्या मतलब है? We all should be engaged in this exercise of becoming like Jesus Christ. हम सब इस कसरत में लगे होने चाहिए जहां हम यीशु जैसा बनना चाहते हैं। The wonderful thing about Word of God is whenever we ask a question, the answer lies somewhere nearby verses. और बाइबल के बारे में एक अद्भुत बात यह है, जब कभी हम ऐसा कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर हमें आसपास के वचनों में ही मिलता है। We can continue to read. It's written, it's a trustworthy statement, verse 9, deserving full acceptance. For this, that means for godliness, becoming like Jesus, we labor and strive. We have fixed our hope in the living God with the Savior of all men. And then Paul is telling, prescribe and teach these things. पहला तिमुथियुस 4 अध्याय 9 से 11, यह बात सच और हर प्रकार के से मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। And now we can see verse 12. There we can see the exercises that we have to be engaged in. और फिर 12वें वचन में हम देखते हैं कि वो कौन सी कसरत है, कौन से एक्सरसाइजेस है जो हमें करने हैं। Paul is telling Timothy, let no one look down on your youthfulness, but be an example to others in different things. Paul is telling. और पौलुस तिमुथियुस से कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर अलग-अलग क्षेत्रों में तू दूसरों के लिए एक आदर्श या एक उदाहरण बन जा। See, to be an example to the world is easy, but to be an example to a believer, to a true believer, that's a real challenge to every one of us. इस संसार के लिए एक उदाहरण बनना बड़ा आसान है, पर एक विश्वासी या एक सच्चे विश्वासी के लिए एक उदाहरण बनना ये एक बड़ी चुनौती है। Just think of these exercises written here. और सोचकर देखिए कि इन क्षेत्रों में जहां पौलुस कहता है हमें कसरत करनी चाहिए। First of all, it's written speech. सबसे पहले लिखा है वचन या जैसे हमारी बातचीत। Just imagine the amount of exercises God wants each one of us to be engaged in the matter of speech. और सोचकर देखिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम कितनी कसरत करें हमारी बातचीत या हमारी वाचा के विषय में। We know that this tongue is one of the most uncontrollable things in our body. हम जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में ये जो जबान है ये सबसे ज्यादा कितना उस पर नियंत्रण करना मानो असंभव है। As is written in, I think, James, we can bring the fire of hell in our home, in our church, just by this tongue. और जैसे याकूब के पत्री में लिखा है कि हम अपने घर में या हम अपने कलीसिया में नरक की अग्नि को ला सकते हैं केवल हमारे जबान का इस्तेमाल करके। Or if we are filled with the Holy Spirit, Holy Spirit can use our tongue to bring the fire of heaven in our home. या इसके विपरीत अगर हम अपने जबान को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप दें तो हम पवित्र आत्मा हमारे जबान का इस्तेमाल करेगा जिससे हम स्वर्ग की अग्नि को अपने घर में ला पाएंगे। Just think of this word, brothers. It's a word that challenges me so many times. Jeremiah chapter 15 verse 19. इस वचन के बारे में सोचिए, ये एक ऐसा वचन है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है। यिर्मयाह की पुस्तक 15 अध्याय 19 वचन। It's written, God is telling Jeremiah, if you return, I'll restore you before me
you will stand. And just see this word, if you extract precious from the worthless, you will become my spokesman. Yeah, that is what, yeah, that is the verse. परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। और ये परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, यिर्मयाह 15 उसका 19 वचन। See, just think of that word. That means when I'm about to speak something, you know what is written? I have to extract, take out the precious, speak that, and what is worthless, I have to just neglect. If I can do that, if I can just do that exercise, the amazing word is you will become a spokesman. That means you can become as if you're speaking through the God uses your tongue and God speaks through me. That's an amazing word. और देखिए यहाँ परमेश्वर कहता है, यदि तू बात करते समय अनमोल को कहे या और निकम्मे को न कहे, मतलब अनमोल और निकम्मे को अलग करके अपने जबान का ऐसा ही इस्तेमाल करे, तो तू मेरे मुख के समान होगा। इसका मतलब मानो परमेश्वर खुद हमारे जबान के द्वारा बात करेगा। और सोचिए ये कैसी अद्भुत बात होगी। That I'm not speaking about speaking in the church. That only very few may be able to speak. I'm speaking, say, just imagine you are speaking in a conversation, a telephone, mobile with somebody, or maybe I may be speaking to my wife or wife to the husband, or children. Just imagine this word you can become my spokesman. God is telling I can become spokesman for God. That's an amazing word. और मैं कलीसिया में प्रचार करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो परमेश्वर बहुत कम लोगों को बुलाता है वो करने के लिए, पर मैं बात कर रहा हूँ आम प्रतिदिन की जो हमारी बातचीत होती है, चाहे हम किसी से फोन पर बात कर रहे हो या पति पत्नी के बीच की बातचीत है या बच्चों के साथ हमारी बातचीत है। सोचकर देखिए कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे प्रवक्ता बनोगे या मैं तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मुंह के द्वारा मैं बात करूंगा। I think last week, I think we had this memory verse for CFC churches, 1 Peter chapter 4, verse 11. और पिछले हफ्ते हमारा ये मेमोरी वर्स था, पहला पत्रस 4 अध्याय 11वां वचन। Whoever speaks, let him speak as it were the utterance of God. यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। That means just the at NKJV is written, we have to speak as the oracle of God. और oracle means oracle means a person through whom God is speaking. That is the meaning oracle. और मानो एक दूसरे अनुवाद में लिखा है कि ऐसे बात करो मानो परमेश्वर के वचन कोई तुम कह रहे हो कि परमेश्वर की ओर से कोई आकाशवाणी या भविष्यवाणी तुम कर रहे हो। I'm not speaking about speaking of the church. It's really true that we have to speak like that in the church, but that in everyday conversation, just imagine we can take this word to heart, that when at home, when I'm speaking, I can speak as the utterance of God, as the oracle of God. That's a tremendous challenge to each one of us. और मैं केवल कलीसिया की बात नहीं कर रहा, कलीसिया में तो हमें ऐसे ही बात करना चाहिए, पर मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रतिदिन के बातचीत में, हमारे घर पर। सोचकर देखिए, अगर हम अपने इस चीज को एक चुनौती के तौर पर ले, तो प्रतिदिन हम घर पे भी एक भविष्यवाणी के समान या परमेश्वर के वचनों को हम कह सकते हैं। It's written about Samuel. I think in 1 Samuel there's a word. None of his words fall into the ground. और परमेश्वर पहले शमूएल के बारे में एक चीज लिखी गई है कि उसके कहे हुए किसी भी वचन को परमेश्वर ने विफल नहीं होने दिया या असफल नहीं होने दिया। There is a word, it's written about God speaking in Psalm 12. और भजन संहिता 12 में परमेश्वर बात करता है, उसके बारे में एक वचन लिखा है। It's written verse 6. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace on the earth, refined 7 times. भजन संहिता 12 छठा वचन, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल या शुद्ध की गई है। That means, see, when I want to speak a sentence, just imagine that I can apply this. You know what a silversmith does? He puts silver into the fire, some dirt is gone, again it takes back,
a second time, third time, fourth time, and seventh time to purify silver like that. It's written, God speaks like that, and that's a challenge to each one of us. और सोचकर देखिए, अगर इस वचन को हम अपने आप के लिए लागू करें तो जो सोनार होता है उस चांदी को एक बार आग में डालता है, उस समय थोड़ी सी उसकी जो गंदगी है वो निकल जाती है, फिर एक बार वो आग में डालता है और ऐसे 7 बार उसको आग में डालकर वो शुद्ध करता है। और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बात करता है, तो सोचिए ये हमारे लिए कैसी बड़ी चुनौती है। See, I believe it's, before me, it's like a mountain. It's like a mountain top. And I can only say, just start climbing it. और जब मैं इस वचन को देखता हूं तो मैं सोचता हूं ये एक बड़े पहाड़ के शिखर के समान है और मैंने अभी अभी केवल इस पहाड़ को चढ़ना शुरू ही किया है। It's written in James. It's a very practical word for every one of us. Be quick to hear, slow to speak, slow to anger. और याकूब की पत्री में बहुत ही व्यवहारिक बात ऐसी लिखी गई है हम सबके लिए, जहां लिखा है कि हम सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरे और क्रोध में धीमे हो। That means, just imagine my wives tell something, or maybe my colleagues tell something. We are so quick to respond with tit for tat, but just hold that and say, Lord, how should I speak? And just slow to speak, slow to anger. That's a real practical word, practical wisdom. और सोचकर देखिए कि मेरी पत्नी मुझसे कुछ कहे या मेरा सहकर्मी मुझसे कुछ कह दे, हम कितने तत्परता से जैसे को तैसा वैसे के वैसे ही हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि क्या सटीक किसको जवाब होगा। पर परमेश्वर कहता है कि हमें थोड़ा सा धीरे होना है, कि हम क्रोध में भी धीमे हो और बोलने में भी धीमे हो। See, what we have to remember is, it's the as Jesus said, out of the abundance of heart, mouth speaks. और हमें उस वचन को याद रखना है जो यीशु मसीह ने कहा कि हृदय की भरपूरी से या हृदय की बहुतायत से ही मुंह जो है वो बोलता है। That means we have to be careful in what we are thinking, because it is our thought process which turns out to be the way we speak later on. इसका मतलब हमें हमारे सोच के बारे में, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारे विचारों में ही हमें बड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि जैसे हम सोच रखते हैं, जैसे हमारे विचार हैं, वही विचार आगे जाकर हमारे शब्द बनते हैं। Okay, let's continue to see what are the other exercises written here. और आइए हम आगे देखें कि और कौन से व्यायाम हैं जो हमें करने हैं। These are exercising ourselves to be like Jesus Christ, exercising ourselves for godliness. ये इस प्रकार का व्यायाम है, इस प्रकार का एक्सरसाइज है जिससे हम यीशु जैसे बने या हम ईश्वरीय बन जाए। We can see Jesus lived like that. This is the life Jesus lived, and that is the example for me. और हम देख सकते हैं कि ये वो जीवन था जो यीशु ने जिया और वो मेरे लिए एक उदाहरण है। Okay, we can see the second written is conduct. और दूसरी चीज लिखी है 1 तीमुथियुस 4:12 में, चाल चलन। See, just think of a word in Philippians chapter 4:5. It's written, let your gentleness be known to all men. और एक वचन के बारे में सोच के देखिए जो फिलिपियो 4:5 में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो या सब मनुष्यों को मालूम हो। See, that's a word that challenges me so many times. और ये एक वचन है जो कई बार मुझे चुनौती देता है। See, some of you may know that I am looking after my mother, and there are times when I sometimes speak harshly, and this word comes to my heart, challenging me. Let your gentleness be known to all men. And that is, I'm working on that, Lord. I want to always speak gently, deal gently with other people. और आप में से कुछ लोग जानते हो कि मैं अपने माँ की देखभाल कर रहा हूँ और कई बार ये वचन मेरे मन में आता है जब मैं कुछ कठोरता से कह देता हूँ तो तुम्हारी जो कोमलता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और मैं प्रभु से मांगता हूँ कि प्रभु मेरी सहायता कर कि हर समय मैं कोमलता से ही लोगों को जवाब दे सकूं, और इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। Bible says, blessed are the gentle, they what's written, they shall inherit the earth. और बाइबल Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. और बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे जो, हिंदी में नम्र लिखा है, इंग्लिश में लिखा है धन्य है वे जो कोमल है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Now we can see the third one. The third one is love. और तीसरी चीज जो है वो है प्रेम। See, how can we be an example in love? हम प्रेम में कैसे दूसरों के लिए उदाहरण What बन is the exercise that I have to do in my life so that I can become godly in this matter of love?
वो जीवन में, मेरे जीवन में कौन सी एक्सरसाइज है जो मैं करके मैं अपने जीवन में अपने प्रेम में ईश्वरीय बन सकता हूँ। I remember uh, after my marriage, the Lord has taught me one very, very important lesson with respect to loving my wife. और मेरे पत्नी से प्रेम करने के विषय में मेरे विवाह के बाद प्रभु ने मुझे एक बड़ा महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। See, initial years, we used to quarrel so much, and I used to be, I had very much difficulty in adjusting with my wife. और शुरुआती वर्षों में हम बहुत झगड़ा करते थे और मुझे बहुत कठिनाई होती थी मेरे पत्नी के साथ रहने में। The one very important word the Lord taught me is, I think many of you might have heard that example of a whiteboard. The teacher showed in a whiteboard, he put as one black spot and asked the students, what do you see? Everybody said that black spot. The teacher said, no, 99% is that white and only 1%, less than 1% is that black spot. और एक महत्वपूर्ण चीज जो प्रभु ने मुझे दिखाई, जो शायद आप सबने भी सुनी होगी, कि एक शिक्षक ने एक बार एक बड़ा सा उसके सामने जो एक व्हाइट बोर्ड था उस पर एक काला उसने एक छोटा सा डॉट बनाया और फिर जब अपने विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखता है, तो अधिकतर बच्चों ने कहा कि मुझे वो काला जो छोटा सा डॉट है वही दिखता है। पर फिर उसने कहा कि नहीं, 99% इस बोर्ड पे सब सफेद है, केवल 1% जो जगह है उसमें मैंने एक काला डॉट बनाया है। And the Lord told me, this is the nature of you. You are just looking at that black spots, and devil comes and whispers in your ear about that. You see it through a lens, and you see it as so big, and that is the thing that spoils everything. Now just look at the 101 good things in her. और प्रभु ने मुझसे कहा, तुम बिल्कुल ऐसे ही हो, वो जो काला बिंदु, एक जो छोटा सा चीज है उसी को तुम देखते हो, और शैतान बार बार तुम्हारे पास आकर यही बताता है कि और उसको मानो तुम सामने एक लेंस लगाकर और भी तुम्हें वो बड़ा लगने लगता है, पर उस 101 अन्य भली चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं तुम्हारे पत्नी के बारे में, उसे तुम नहीं देख पाते और उस एक काले बिंदु को केवल तुम देखते हो। This is the word that the Lord told me from Philippians chapter 4 verse 8. और ये वचन प्रभु ने मुझसे कहा फिलिपियों की पत्री 4-8 वचन। It's written, finally, brethren, just imagine we can practice this. Whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is an excellence, if there is anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. इस फिलिपियो 4:8 में सोचकर देखिए, अगर हम ये इस बात को मान ले तो, इसलिए है भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी है, और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। See, as I began to see these things in my wife, actually she grew big in my eyes. और जब मैं अपने पत्नी के बारे में इन चीजों को देखने लगा तो वो मेरी नजरों में भी मानो बड़ी बन गई। And after that, it was God taught me, this is the way you have to love your wife. God enabled me to love her better and better. और इसके बाद प्रभु ने मुझसे दिखाया कि इस प्रकार से तुम्हें अपने पत्नी से प्रेम करना है, और परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि मैं उसे बेहतर और बेहतर प्रेम कर पाया। Because when our thought life is engaged in something that affects the entire life, entire whole system, our whole system is affected by that. क्योंकि जब हमारे विचारों के जीवन में, जब हमारे विचारों में ही हम किसी बात को लेकर ग्रस्त है, उसी पर हमारा अगर ध्यान है, तो हम पूर्ण तौर पर उसी से मानो जकड़ जाते हैं। I hope you know that verse in Proverbs 4, I think verse 13, 23, sorry, 4. और नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 23 वचन। Watch your heart with all diligence, from it flow the springs of life. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। In Good News Bible, this verse is written like this: be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. और गुड न्यूज बाइबल एक दूसरे भाषांतर में ऐसा लिखा है, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में बहुत सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन बनता है। Just think of that word, brothers. Be careful how you think, because your whole life is shaped by the way you think.
और सोचकर देखिए कि बाइबल बताती है कि तुम कैसे सोचते हो इसके बारे में तुम विचार करो, क्योंकि तुम्हारे जो विचार है उसी से तुम्हारे जीवन को आकार मिलने वाला है। Okay, we can see the next one. We can see it's written, be example in faith. और अगला जो बात है, हमें विश्वास में उदाहरण होना है। See, what is the exercise I have to do in faith? और फिर विश्वास के लिए मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी है? I was thinking of this word in 2 Timothy chapter 13. सॉरी, I was thinking of this word in 2 Timothy chapter 13. Sorry, 2 Corinthians 13. Sorry. 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थ उसका 13वां अध्याय And verse 5. उसका 5वां वचन। It's written, test yourself to see if you are in faith. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। Just think of that word, test yourself whether you are in faith. और सोचकर देखिए कि यहाँ लिखा है कि अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। So what is this faith here it's talking about? और यहाँ ये विश्वास किस बारे में हमें बताता है? We can see the earlier verse, it is very clear. और इसके पहले के वचन में ये बिल्कुल साफ हो जाता Please है। remember, whenever you see some question, something which is not clear, the answer lies somewhere there only. और जब भी आप बाइबल पढ़ते हुए आपको कोई प्रश्न पड़ता है किसी वचन के संदर्भ में, तो उसका उत्तर वही के आसपास के वचनों में आपको मिलेगा। The previous verse says, for indeed it's written about Jesus, he was crucified because of weakness, yet he lives because of the power of God. We are also weak in him, yet we live with him because of the power directed towards you. और दूसरा कुरिन्थ 13:4 में लिखा है, वो निर्बलता, यीशु के बारे में लिखा है, वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। What is written is Jesus was weak. He was extremely weak, so he was all the time depending on the Father. और यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह निर्बल था, वो हर समय इतना निर्बल था, वो हर समय इसी वजह से परमेश्वर पर निर्भर था। And that is the reason why power of God was manifest tremendously in him. और इसी वजह से परमेश्वर की सामर्थ बड़ी बहुतायत से उसमें प्रकट हुई। And Paul is asking this question, is it true? Are you in this faith where you are continuously depending on God as a weak person, depending on God all the time? और पौलुस यहाँ प्रश्न करता है, क्या तुम इस विश्वास में हो, अर्थात क्या तुम निरंतर बिल्कुल निर्बल होकर परमेश्वर पर निर्भर हो गया? It's written, continue to say, if you do you not recognize this about yourself, that Jesus Christ is in you? और वहां आगे जाकर कहता है 5वें वचन में, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? See, what is the meaning of it? It means, is this Jesus who was so weak throughout his life that the power of God was manifest? Is this Jesus in you, teaching you the same thing? इसका मतलब क्या है? वो कहना चाह रहा है, क्या ये यीशु मसीह जो अपने जीवन भर इतना निर्बल था कि परमेश्वर की सामर्थ उसमें प्रकट हुई, क्या ये यीशु मसीह तुम में जीवित है? I believe in the next temptation we face, we know the answer to this, whether we are weak, continuously seeking the help of God in each temptation. और मेरा विश्वास है कि जब अगला प्रलोभन का हम सामना करेंगे, वहां हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि क्या हम हर प्रलोभन में बहुत निर्बल है जिससे हम परमेश्वर की सहायता खोजते हैं। Just imagine exercising ourselves in this faith where we are totally, continuously, helplessly depend on God. सोचकर देखिए कि इस विश्वास में हम अगर कसरत करें, एक्सरसाइज करें, जहां हम पूर्ण तौर पर बिल्कुल परमेश्वर पर निर्भर हो, असहाय होकर। Last is written about purity. और अंतिम भाग लिखिए 1 तीमुथियुस 4 में शुद्धता के बारे में, पवित्रता के बारे में। Purity is different from clear conscience. और पवित्रता ये एक साफ विवेक से अलग है। You know that verse in Psalms is written, beside you I desire nothing on earth. That is the definition of purity. और भजन संहिता में जो वो वचन है, वहां हमें शुद्धता की परिभाषा मिलती है कि तुझसे तेरे अलावा मैं और किसी चीज की चाहत नहीं रखता। So just imagine we can exercise ourselves to godliness in all these matters.
और सोचकर देखिए कि इन सारे क्षेत्रों में हम अपने आप को ईश्वरीय होने के लिए हम ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम कर सकते हैं। Just so I want to read 15 and 16 and close. It's written, Paul is telling, take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress may be evident to all. Pay close attention to yourself and to your teaching. Persevere in these things. If you do this, you'll ensure salvation for yourself and those who hear you. पहला तिमुथियुस 4:15-16 पढ़कर मैं अंत करना चाहूंगा। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। I want to challenge myself with this word. I want to take pains with these things. I want to be absorbed in these things. मैं अपने आप को इन वचनों से चुनौती देना चाहता हूं कि मैं इन बातों पर स्थिर रहना चाहता हूं, इन बातों पर ध्यान लगाए रहना चाहता हूं। Just imagine what is written. You will ensure salvation. Just like somebody, if you join an insurance policy, in the event of sickness or something, imagine you're admitted in the hospital, you get that amount. Just like that, you can ensure salvation for yourself and for those who hear you. और सोचकर देखिए, यहाँ जो अंत में लिखा है, तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। इंग्लिश में लिखा है कि तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार को सुनिश्चित करेगा। सोचकर देखिए, जैसे एक इंश्योरेंस हम बीमा कराते हैं, तो हम जानते हैं कि अगर हम बीमार हो तो हमें वो पैसा मिलेगा। वैसे हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि हमारा उद्धार होगा। So may God help us. और परमेश्वर हमारी सहायता करे। Thank you, brother, for wonderful translation.